हेलो फ्रेंड, दिस इज अल्पना सिंह एंड वेलकम टू लर्न विथ अल्पना। तो चलिए फ्रेंड, देखिए आज आप सभी लोगों का जो होम साइंस ह्यूमन डेवलपमेंट वाले बच्चों का पेपर था, ठीक है, एमए थर्ड सेमेस्टर का, जो 2024 में हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए आज का जो पेपर था, आपका फर्स्ट पेपर हुआ है एडवांस स्टडी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट पार्ट सेकेंड का। ओके, इसमें देखिए हम आप सभी लोगों को पहले ही बता चुके थे कि जो पेपर होगा वो उसका समय जो होगा वो 2 घंटे का होगा, ठीक है। और इसमें भी देखिए वही चीज़ आया, और पूर्णांक हमने बताया था कि 75 मार्क के आएंगे, ठीक है, यानी कि मैक्सिमम जो मार्क होगा आपका वो 75 नंबर का होगा, और जो 25 नंबर है वो आपका कॉलेज के मिड टर्म के एग्जाम और असाइनमेंट वगैरह के जो होते हैं उसके नंबर दिए जाएंगे, ठीक है। सॉरी, तो सबसे पहले चलिए देखते हैं हम लोग आज का क्वेश्चन क्या पूछा गया था, ठीक है। सबसे पहले देखिए, जब भी आप लोग एग्जाम देने जाइए, ठीक है, कुछ लोगों से क्या होगा कि पहला पेपर था, कुछ गलतियां हुई होंगे, ठीक है, लेकिन दूसरा तीसरा चौथा भी 3 पेपर आप लोगों के बचे हुए हैं, तो उसमें ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आप लोगों को जो यहाँ पर नोट दिया गया है, ठीक है, इसको आप लोगों को पढ़ना चाहिए कि दिए गए निर्देशानुसार समस्त खंडों से प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी कि जहाँ जहाँ नोट दिया गया है वो सब आप लोगों को पढ़ने के बाद ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए आप लोगों को वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा गया था खंड अ से, ठीक है, सेक्शन ए से, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें देखिए क्या बोला गया है कि सभी 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है तथा प्रत्येक प्रश्न के उत्तर की अधिकतम शब्द सीमा 50 है, यानी कि 50 वर्ड। हालांकि मैंने आप लोगों को एक पेज बोला था लिखने के लिए, जिनके पास टाइम रहा होगा वो लोग लिखे ही होंगे एक पेज में 50 शब्द, ठीक है। कुछ लोग आधे पेज में ही 50 शब्द को निपटा देते हैं, तो कोई बात नहीं है, ठीक है। यानी कि इसमें 5 क्वेश्चन दिया गया है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में, ये पांचों ही आप लोगों को करना है, ठीक है। तो देखिए पेपर जो है आज के बहुत ही अच्छे आए थे, ठीक है। देखिए एक ए का पहला क्वेश्चन था प्रौढ़ावस्था, यानी कि अडल्टहुड के बारे में आप लोगों को लिखना था, ठीक है। तो ये तो आप सभी लोग जानते हैं, कितनी बार क्लास में लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन हमने डिस्कस कराया, ठीक है। प्रौढ़ावस्था की क्या आवश्यकताएं होती हैं इसके बारे में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में आप लोगों को वृद्धावस्था में बताया गया होगा, ठीक है। और याददाश्त, यानी कि वृद्धावस्था में जो याददाश्त होती है धीरे धीरे वो कम होती है, इसके बारे में भी आप लोग लिखे होंगे, ठीक है। क्वेश्चन जो है वो काफी इजी और बहुत ही अच्छे लेवल के आए थे। और पांचवा आपका क्वेश्चन था वृद्धावस्था में भय, यानी कि जो फायर इन ओल्ड एज, यानी कि जो भय होता है वृद्धावस्था में वो किस प्रकार से होता है, क्यों होता है, ठीक है। इसके बारे में 50 वर्ड लिखना था मिनिमम। आप लोग अगर नॉर्मल भी लिखे होंगे तो 2 में से 1 नंबर तो आप लोगों को तय है, ठीक है। यदि आप लोगों को ये पांचों ही क्वेश्चन नहीं आ रहे होंगे, ठीक है, नहीं क्या मान लीजिए आ ही रहे होंगे, प्रौढ़ावस्था वाला तो दोनों ही अच्छे से आ रहे होंगे, वृद्धावस्था भी आप लोग अच्छे से लिख लिए होंगे, और दो जो नीचे क्वेश्चन यदि आप लोग कुछ भी लिखे होंगे तो एक एक नंबर भी मिलेगा, तो भी आप लोगों को आधा नंबर इसमें मिल जाएंगे, ठीक है, कुछ भी लिखे होंगे। तो यहाँ पर देखिए शॉर्ट आंसर में आपको 5 क्वेश्चन आया था, जो कि बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे, ठीक है। इसके बाद देखिए हम लोगों का सेक्शन ब है, ठीक है, अति लघु सॉरी लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें देखिए क्या कहा गया है नोट में, ठीक है, नोट आप लोग जरूर पढ़ा करिए। नोट में दिखा देखिए लिखा गया है कि निम्न 8 प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 5 अंकों का है तथा प्रत्येक प्रश्न के उत्तरों की अधिकतम सीमा 100 शब्द है, यानी कि एक पेज लिखना है इसको, ठीक है। यानी कि देखिए 5 × 5 = 25, देखिए 5 क्वेश्चन इसमें आप लोग को करना है, यानी कि 8 क्वेश्चन दिया गया था, ठीक है। 5 क्वेश्चन आप लोगों को करना था, और जो पांचों क्वेश्चन है वो 5-5 नंबर का था, यानी कि 25 नंबर का था, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए पहला क्वेश्चन आपका युवावस्था और प्रौढ़ावस्था में अंतर स्पष्ट करना था, ठीक है। पहला, तो युवावस्था को हम लोग किशोरावस्था से ही लेते हैं, ठीक है। तो किशोरावस्था प्रौढ़ावस्था में एक तरह से आप लोग मान लीजिए कि अंतर आपको करना था, ठीक है। दूसरा ऑप्शन था प्रौढ़ की जिम्मेदारियों को समझे, यानी कि प्रौढ़ावस्था में कौन कौन सी जिम्मेदारियां होती है, ठीक है। जैसे कि आप लोगों को जो हमने बताया था विवाह, यानी कि जीवन साथी का चुनाव करना, ये सब एक प्रकार की जिम्मेदारी होती है। अपनी कैरियर की चिंता उनको होती है, सामाजिक प्रतिष्ठा अपना बनाते हैं, ठीक है। एक यानी कि बच्चों का पालन-पोषण करने की ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। तो इस प्रकार से ये प्रौढ़ावस्था की सब ज़िम्मेदारियाँ हैं। यदि आप लोग लिखे होंगे तो क्वेश्चन आप लोगों को पूरे फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि प्रौढ़ावस्था में व्यक्तित्व विकास में परिवार की क्या भूमिका थी, ठीक है। देखिए इसके बारे में हमने आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में बताया था, ठीक है, कि जो व्यक्ति सॉरी शॉर्ट नहीं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में हमने आपको बताया था कि प्रौढ़ावस्था में जो व्यक्तित्व विकास में परिवार की क्या भूमिका होती है, यानी कि सामान्य देखभाल होता है, ठीक है। सबको यानी कि शैक्षिक रूप से उनको नियंत्रित किया जाता है। तो ये सब हम आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन में बता चुके हैं, और काफ़ी ईजी क्वेश्चन आए थे। यदि आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे तो आई होप फुल्ली आप सभी लोग अच्छे से ही पढ़े होंगे, क्योंकि इतना आप लोगों के लिए मेहनत हम भी करते हैं, ठीक है। रोज़ाना आप लोग भी इतना पढ़ाई करते होंगे,
ठीक है, तो क्वेश्चन काफ़ी अच्छे थे। शॉर्ट क्वेश्चन में आप लोग का रज्जुवृत्ति के लक्षण को स्पष्ट करना था। हमने ये आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन में शायद कराया था या फिर शॉर्ट में भी कराया था, ठीक है? तो ये भी आपके काफ़ी ईज़ी क्वेश्चन रहे। और अगला क्वेश्चन आपका इसमें पूछा था शॉर्ट में कि प्रौढ़ावस्था में स्वास्थ्य को परिभाषित कीजिए, ठीक है? यानी कि प्रौढ़ावस्था में जो स्वास्थ्य को परिभाषित करना था, इसको यानी कि किस प्रकार से आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है? तो डिफाइन हेल्थ इन एडल्टहुड, इसके बारे में आप लोगों को लिखना था। अगला क्वेश्चन था आपका कि एजिंग से क्या तात्पर्य है, ठीक है? हालाँकि मैंने ये क्वेश्चन आप लोगों को नहीं कराया था, ठीक है? एजिंग से क्या तात्पर्य है, तो इसके बारे में कोई बात नहीं, यदि आप लोग छोड़ भी दिए होंगे इसको, तो भी बाकी के क्वेश्चन काफ़ी ईज़ी थे, ठीक है? और देखिए 2 क्वेश्चन इसमें से और बचे हुए थे कि एक वृद्धावस्था में होने वाली बीमारियों के बारे में बताइए और दूसरा था वृद्धावस्था में समायोजन को परिभाषित कीजिए। तो देखिए वृद्धावस्था में समायोजन करना काफ़ी कठिन होता है, तो उसके बारे में आप लोग अच्छे से लिख लिए होंगे और वृद्धावस्था में क्या-क्या कठिनाइयाँ होती हैं, सॉरी, कौन-कौन सी बीमारियाँ होती हैं, ठीक है? यानी कि शारीरिक ह्रास हो जाता है, उनमें क्षीणता आने लगती है, ठीक है? मनोवैज्ञानिक जरण होता है। तो देखिए इसमें बहुत ज़्यादा कुछ आप लोगों को नहीं लिखना था, केवल 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो 5 पॉइंट या फिर 5 हेडिंग आप लोग लिख देंगे। तो इसमें आप लोगों को पूरे फुल मार्क्स मिल जाएँगे, बस बशर्ते ये है कि उसके अंतर्गत जो आप लोग लिखे हैं वो अच्छा होना चाहिए, ठीक है? तो ये हमारा रहा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आज का जो क्वेश्चन पेपर में आया था। और खंड स यानी कि सेक्शन सी में देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में क्या दिया गया है, नोट दिया गया है। सबसे पहले आप लोग लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के नोट पढ़िए, ठीक है? नोट में लिखा गया है कि निम्न 4 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न 20 अंकों का है, ठीक है? प्रत्येक प्रश्न 20 अंकों का है तथा प्रत्येक प्रश्न के उत्तरों की अधिकतम शब्द सीमा क्या है? 100 शब्द है। यानी कि इसमें आपको देखिए यहाँ पर 4 क्वेश्चन दिए होंगे, ठीक है? देखिए 4 क्वेश्चन, हाँ, ठीक है। 4 क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आप लोगों को दिया गया है। इसमें से आप लोगों को 2 क्वेश्चन करना है और जो प्रत्येक क्वेश्चन है, वो आप लोगों का 20-20 नंबर का है, ठीक है? ये आपका कितना नंबर का है? 20-20 नंबर का, यानी कि 40 नंबर का है। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, ये हम आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से बताए हैं, पढ़ाए भी हैं, ठीक है? कि प्रौढ़ावस्था के विभिन्न चरणों का विस्तार से वर्णन कीजिए, ठीक है? प्रौढ़ावस्था के विभिन्न चरण कौन-कौन से होते हैं? पूर्व प्रौढ़ावस्था होता है, मध्य प्रौढ़ावस्था होता है और उत्तर प्रौढ़ावस्था होता है, ठीक है? ये सब 3 चरण है, इसके बारे में आप लोग डिटेल में लिखे होंगे, ठीक है? 4 पेज में लिखे होंगे, तो आप लोगों को 20 में से कम 15 से 18 नंबर देने से कोई रोक नहीं सकता, यदि आप लोग अच्छे से लिखे होंगे तब, ठीक है? और अगला देखिए क्वेश्चन है आपका कि प्रौढ़ावस्था में विवाह एवं अभिभावकत्व की भूमिका को स्पष्ट कीजिए, ठीक है? देखिए यहाँ पर है प्रौढ़ावस्था में विवाह एवं अभिभावकत्व की भूमिका को स्पष्ट कीजिए, यानी कि प्रौढ़ावस्था में विवाह की क्या भूमिका है, अभिभावकत्व यानी कि माता-पिता की क्या भूमिका है, ठीक है? इसके बारे में, तो इसके बारे में भी हम आप लोगों को लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में सॉल्व करा चुके हैं, ठीक है? अगला क्वेश्चन नंबर सी दिया था, ठीक है? किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना था। देखिए 3 इसमें दिया गया है, वृद्धावस्था में स्वास्थ्य, वृद्धावस्था में सामाजिक दायरा और तीसरा दिया गया है वृद्धावस्था में औपचारिक कार्यों से छुटकारा, ठीक है? इसमें आप लोगों को 2 का संक्षिप्त टिप्पणी लिखना था, ठीक है? जो कि देखिए सब वृद्धावस्था से यूनिट 4 से लिया गया है, ठीक है? तो इसमें से आई होपफुली शायद ही आप लोग कुछ किए होंगे, ठीक है? तो इसमें 2 ही आप लोगों को करना था 3 में से। वृद्धावस्था में स्वास्थ्य, वृद्धावस्था में सामाजिक दायरा और वृद्धावस्था में औपचारिक कार्यों से छुटकारा, ठीक है? अगला और आपका लास्ट क्वेश्चन था इसमें कि वृद्धावस्था को सुखमय बनाने हेतु सुझाव दीजिए, यानी कि वृद्धावस्था को सुखमय बनाने के लिए कौन-कौन से सुझाव होने चाहिए? ये भी देखिए बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन क्या है कि इसमें आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन लिखना था, ठीक है? तो जो ऊपर के दोनों क्वेश्चन है वो ज़्यादा ही अच्छे थे, ठीक है? और ये दोनों क्वेश्चन ही हम आप लोगों को यूट्यूब पर भी कराए हुए हैं क्लास में अपने, ठीक है? तो ये दोनों क्वेश्चन आप लोग यदि किए होंगे तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि इन दोनों के बारे में हमने बहुत अच्छे से डिफाइन करके बताया था क्लास में भी, ठीक है? और देखिए क्वेश्चन भी आपके बहुत अच्छे लेवल के आए थे और अच्छी तरीके से फँसे भी थे, जितने क्वेश्चन हमने आप लोगों को से सॉल्व कराया था, ठीक है? तो देखिए आप लोग को क्या है कि कोई भी, यानी कि एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, ठीक है? 2 घंटे का टाइम है, थोड़ा-सा टाइम मैनेजमेंट में आप लोग ध्यान दीजिए, ठीक है? 2 ही घंटे का समय है, कब बीत जाता है पता नहीं चलता है। इसके लिए आप लोगों को ध्यान देना है थोड़ा-सा, ठीक है? और आप सभी लोगों का पेपर कैसा गया है, ये आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएँ, ठीक है? कि पढ़ा हुआ क्वेश्चन्स आया था, ठीक है? आप लोग अपना एक्सपीरियंस बताइए, ठीक है? और साथ ही साथ चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारी जो भी आने वाली अगली वीडियो होगी वो आप लोगों के पास तुरंत पहुंच जाए, ठीक है? और अपने सभी दोस्तों को शेयर करिए ये पेपर, ठीक है? किस प्रकार से उनका पेपर आया था, और वो लोग भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएं कि उनका पेपर कैसा गया आज का, ठीक है? तो चलिए साथ ही साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब आप सब लोग करते रहिए। और आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, यानी कि सेकंड पेपर की मैराथन क्लास पार्ट 2 के, ठीक है? पार्ट 1 हम आप लोगों को कल करा चुके थे, आज पार्ट 2 कराएंगे, ठीक है? तो मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।